तो XRP में पिछले 24 घंटे में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। 9.35% का ग्रोथ देखने को मिला है और वापस से जो XRP के होल्डर्स हैं वो खुश हो गए हैं। वो वेट कर रहे हैं कि XRP $5 या फिर $10 को भी क्रॉस कर दे। यहाँ पे हम बात करते हैं पिछली बार जब मैंने XRP का प्रेडिक्शन किया था 2 से 3 दिन पहले, यहाँ पे मैंने बोला था कि करेक्शन आएगा 2.2, ये जो हमारा है सेकंड सपोर्ट, यहाँ पे करेक्शन आ सकता है। लेकिन जो चीज़ें थी और ख़तरनाक हुई, मार्केट में काफ़ी सारा फंड लिक्विडेट हुआ और बिटकॉइन के साथ साथ XRP में भी डंप देखने को मिला। जहाँ हम 15% का डंप की उम्मीद कर रहे थे, यहाँ पे ये डंप हुआ करीब 26% का डंप हो गया। तो ऐसे में यहाँ पे समझ में आ गया करीब यहाँ पे 2x का यहाँ पे डंप हो गया। लेकिन यहाँ पे ये भी समझ में आ गया कि ये जो एरिया है यहाँ पे इसको सपोर्ट भी मिल गया। तो 1.9 हमारे पास एक नया सपोर्ट बन जाता है, जहाँ पे फ्यूचर में अगर XRP में डंप आएगा तो इस सपोर्ट पे XRP आपको जाते हुए दिख सकता है। चलिए अब हम करेंगे अब नया प्राइस प्रेडिक्शन। यहाँ पे करंट प्राइस की बात करते हैं तो XRP का प्राइस है 2.33 और ऐसे में अब काफ़ी सारे लोग को लगता है कि ये XRP जो है ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। हम यही चीज़ आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अब XRP की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप यहाँ पिछले अगर 7 दिनों में देखते हैं अचानक से डंप आ गया था और इसका मार्केट कैप 110 बिलियन के बराबर पहुंच गया था। अभी इसका 133 बिलियन है और अगर हम बात करते हैं इसका जो टॉप कॉम्पिटिटर इस समय है वो है सोलाना का 104 है। इसका मतलब ये है XRP अभी सोलाना से ऊपर चल रहा है। अब बात करते हैं XRP में क्या सारी चीजें हमें अगले 24 घंटे में देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर हम डेटा की बात करते हैं, मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, तो मैक्सिमम लोग अभी भी XRP को शॉर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जो सारी चीज़ें हैं मैं बार बार आपको बताता हूँ, मैनिपुलेट किया जाता है और मैंने लाइव एग्जांपल आपको दिखाया। तो ये सारा डेटा देखने के बाद ये कंफर्म हो गया है। तो XRP में अगला जो 24 घंटा होने वाला है, ठीक है, XRP जो अगले 24 घंटे में यहाँ पे ये जो हमारा रेजिस्टेंस है 2.5, इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे ये हमारा अगला रेजिस्टेंस है, ठीक है, जहाँ पे XRP आपको जाते हुए दिख सकता है। प्लस हमारा जो सेकंड रेजिस्टेंस है यहाँ पे 2.6 का। तो 2 ऐसे रेजिस्टेंस है जहाँ पे XRP जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, पहला जो एरिया है यहाँ पे लगता है मुझे, हाँ XRP यहाँ तक जाएगा, ठीक है, यहाँ तक जाएगा करीब अगर हम पंप की बात कर ही रहे हैं, ठीक है। तो XRP में 6 से 7% का और हमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि ये जो जोन है यहाँ पे जाने के बाद XRP में डंप आ सकता है, ठीक है। इस जोन में जाने के बाद XRP में हमें डंप देखने को मिल सकता है। ऐसे में यहाँ पे तो एक हमारा मेन सपोर्ट हो जाता है 1.9 का, लेकिन इतनी उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे सेफेस्ट मैं बोलता हूँ जहाँ पे XRP आपको दिख सकता है जाते हुए, वो ये जोन है, ठीक है। 2 ऐसे जोन है जहां पे आपको XRP जाते हुए दिख सकता है। पहला है 2.1 का या फिर 2.2 भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरे सपोर्ट की बात करते हैं, वो रिसेंटली जो एक बड़ा वीक बनाया था 1.9 का। ये 2 ऐसे सपोर्ट है जहां पे आपको XRP जाते हुए दिखेगा। अभी जाते हुए मैं नहीं दिखेगा भाई, मैं बोल रहा हूँ कि XRP में 6 से 7% का पंप आएगा अगले 24 घंटे में। उसके बाद जो XRP है नीचे जाते हुए आपको दिख सकता है। तो 2 ऐसे सपोर्ट है जहाँ पे आई थिंक XRP आपको अगर जाते हुए दिखे तो आपको बाइंग एक बार करनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से वॉल्यूम मिला है वो 1.9 के बराबर मिला है। देखिए कुछ लोग, आई थिंक मैं एक चीज़ याद आएगा, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि मैं इस तरीके का प्राइस प्रेडिक्शन क्यों करता हूँ। ये देखिए अगर पुराने हैं तो आप प्राइस एक्शन पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। इंडिकेटर्स चाहे तो मैं चार्ट पैटर्न ड्रॉ करके आपको दिखा दूँ, पर ये एक्चुअल में उतना वर्क नहीं करते। ये आपको एक तरीके का धोखा देने के लिए होते हैं। तो ये ठीक है, लेकिन अगर हम मार्केट का अपडेट लेते रहें तो हमें सारी चीज़ें समझ में आती हैं। अब जैसे कि एक बार क्या हुआ कि हालांकि सारे क्रिप्टो कॉइन्स बिटकॉइन के हिसाब से पंप करते हैं, एक बार ऐसा हुआ कि पूरा मार्केट क्रैश था, XRP में अचानक से वॉल्यूम आ गया। तो ये भी चीज़ मैं बोलता हूँ किसी क्रिप्टो में अचानक से कब वॉल्यूम आ जाए ये भी आप नहीं गेस कर सकते। कभी कभी 5 to 1% इस टाइप का दिन हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे हम XRP का लॉन्गर फ्रेम में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है और ऑलरेडी XRP 4 नंबर पर बैठा हुआ है। टीथर को भी एक बार स्वैप कर चुका है। हमारे सामने इथेरियम है और हमने आई थिंक इसके ऊपर डिबेट भी किया था कि XRP इथेरियम को फ्लिप करेगा कि नहीं। काफ़ी लोगों ने बोला था कि देखते जाओ XRP फ्लिप कर देगा। फिलहाल मैं भी देखूंगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो XRP है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है अभी इथेरियम से। अब चलिए यहाँ पे हम जानते हैं, थोड़ा सा बिटकॉइन का अपडेट लेंगे, हमें XRP में और क्लियरिटी मिल जाएगी क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ओवरऑल अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो मैंने चीज़ आपको बताई थी, बिटकॉइन साइडवेज में चल रहा है, मोस्टली डंप आता है, लेकिन फिर भी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि जो इसका मूवमेंट अप होगा या फिर डाउन होगा। ऐसे में आपको ट्रेड लेना रिस्की होता है। जब भी कोई कॉइन साइडवेज में चले तो उसमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, यही हमें सिखाया गया है, यही मैं भी आपको सिखाऊंगा।
अब अगर बिटकॉइन की बात करते हैं अभी करंट, तो यहाँ पे बिटकॉइन चल रहा है 97.399 के बराबर। और यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम ट्रैक कर पा रहे हैं, यहाँ पे बाइंग थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। और अगर हम डेटा की बात करते हैं, मोस्टली 24 घंटे में लोगों ने लॉन्ग किया है, तो लॉन्ग किया है, जाहिर सी बात है यहाँ पे डंप आना था। लेकिन अभी पिछले 1 घंटे में यहाँ पे शॉर्ट का रेशियो बढ़ा हुआ है, मतलब लोग अभी शॉर्ट पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। और पिछले 4 घंटे का डेटा भी यही बता रहा है। तो कुल मिला के इस चीज़ समझ में आ गई है कि लोग अभी शॉर्ट पे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो आई थिंक बिटकॉइन यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसपे मेरी नज़र है, और अगले 24 घंटे में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है 1 से 1.5% का पंप आने के बाद। और ये ऐसा जोन है, ठीक है, 98 के का ये जोन है जहाँ पे आई थिंक बिटकॉइन अगर जाता है तो इसको रिजेक्शन मिलेगा। और अभी इस टाइम पे इतना वॉल्यूम नहीं है, तो आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कॉइन यहाँ पे जाने के बाद नीचे ही आना है वापस से। 94 के का जो सपोर्ट है, एक बार यहाँ पे मिला है इसको, 10 दिसंबर को 2 बार मिल चुका है यहाँ पे। और उसके बाद आई थिंक दिसंबर में ही काफ़ी सारा इसको सपोर्ट यहाँ पे मिला हुआ है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये जो 94 के का एरिया है, ठीक है। आई थिंक ये जो जोन है ये सपोर्ट का वर्क करेगा। तो आई थिंक अब हमें ट्रैक करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी 1% का मैंने बोला है कि 1.5% का ग्रोथ यहाँ पे बिटकॉइन में आएगा। तो ऐसे में जो वर्ल्ड कॉइन है उसमें भी 2 से 5% का आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा अगले 24 घंटे में। लेकिन मार्केट में उतना वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि ओवरऑल 24 घंटे में अगर बात करते हैं 0.49% का ही ग्रोथ हमें मिला है बिटकॉइन में। फिर भी उम्मीदें लगा के बैठा हूँ, देखो क्या होता है। बाकी XRP में सावधान रहिएगा, क्योंकि वॉल्यूम वो बिटकॉइन के हिसाब से नहीं आएगा, क्योंकि XRP अलग तरीके से भी वर्क कर रहा है। तो थोड़ा संभल के रहिएगा। हाँ, अभी शॉर्ट करने से बचिएगा, आई थिंक थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ थोड़ा बुलिश है। 2 से 7% का ये पंप आपको दिखाएगा, तो ऐसे में आपका SL भी हिट हो जाएगा अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर अपडेट की बात करूँ तो XRP को लेके बड़ी अपडेट ये है कि रिपल का खुद का USDT या फिर बात करूँ USD लॉन्च होने वाला है। यहाँ पे जो रिपल के CEO हैं उनकी तरफ से ट्वीट आता है 8 घंटे पहले है, दिस जस्टिन वी हैव फाइनल अप्रूवल फॉर NYDFC। यहाँ पे इनको अप्रूवल मिल गया है यहाँ पे रिपल का USD लॉन्च करने के लिए। और आई थिंक ये बड़ी चीज़ें हैं और ये मार्केट में अब आ रहे हैं। और रिपल का USDT आई थिंक इन्होंने लोगो भी AI से बनाया हुआ है, थोड़ा सा यार कर लेते, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें एक लेटेस्ट अपडेट है XRP को लेकर। ये ट्वीट आई थिंक अभी तो फिलहाल आया है, लेकिन धीरे धीरे अभी थोड़ा सा बूस्ट करेगा। तो हो सकता है कुछ 1-2% का वॉल्यूम दे दे, लेकिन उतना नहीं। लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे, हमारी नज़र XRP पे लगातार बनी रहेगी। बाकी अब XRP के बारे में क्या सोचते हैं, क्या XRP $5 या $10 को क्रॉस कर पाएगा या फिर नहीं, कमेंट करके बताइएगा। तो ये प्राइस प्रेडिक्शन था XRP का। मैं हमेशा फ्रेश प्राइस प्रेडिक्शन करता हूँ, जहाँ पे अपडेट आपको XRP का देता रहता हूँ। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। तब तक के लिए आऊँगा नए वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।